संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाई गुरु कृपा से हर मन वसे औरत बिखल यान जाई। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं, जिस भाव से, जिस ध्यान से, जिस प्रेम से जो है उस मालिक का आराधना करो, उसी भाव से जो है मालिक आपके जो है सहायता देंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। फिर क्या कहते हैं, हर कोई ये आदमी जो है कोई ना कोई भाव लेके करे तो वो बनने वाला नहीं। गुरु से सच्चा मार्ग पाके और पूर्ण प्रेम और विश्वास से जो है तो मालिक की आराधना करेगा। जहां देखो तहां दीन दयाला, जिधर भी जो है आप बैठ के मालिक का याद करो, वहीं जो है मालिक आपके हृदय में है और उनकी कृपा हो जाएगी। मालिक के वास्ते जंगल और स्थानों में जाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मालिक ही जो है इस शरीर का आधार है, सारा ब्रह्मांड का आधारभूत शक्ति है। अब उनको ढूंढने के लिए जो है आप कहाँ जाओगे? जितना ढूंढने की कल्पना करोगे उतने ही जो है मालिक को एक दूसरा समझ के आप एक अलग रह के जो है उसकी तलाश बनती। जब तक द्वैत भाव है तब तक मालिक का और आपका मिलाप नहीं होता। और गुरु एकता के साथ मिलाते, एक सत्य नाम के साथ मिला के आपको जो है ध्यान विधि और शब्द में मिलके शब्द रूप होना, ये सारा ही विधि बतलाते हैं। उनके विधि के अनुसार आप जो है विश्वास से भजन करोगे, जहां देखो तो मालिक ही मालिक। जी, जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाय गुरु कृपा ते हर मन वसे औरत बिखल यान जाई। हर धन संचिए भाई हर धन संचिए भाई। कहते हैं कि मालिक का नाम स्मरण रूपी द्रव्य अपने हृदय रूपी तिजोरी में भरते ही जाओ। वो द्रव्य जो है यहाँ भी जो है आपको सहायता देगा, आगे मार्ग में भी सहायता देगा और अंत समय में आपको जो है मालिक के साथ मिलाएगा। वो आपके हृदय के अंदर में है। हृदय साक्षी परमात्मा है।
हम उस परमात्मा को छोड़ के कोई मंदिर, कोई जो तीर्थ, कोई व्रत, उपवास रहने से क्या होता? बाहर से तो उपवास रहा, अंदर से जो है पेट रोटी मांग रहा, ये उपवास नहीं हुआ। आज शिवरात्रि में कितने ही लोग जागरण करेंगे, 5 वक्त जो है आरती वगैरह करेंगे और खूब जो है वहाँ जो है फलाहार वगैरह सब कुछ करेंगे और सारी रात भजन करेंगे। कल जो है यथेच्छ आज का बदला कल निकाल के पूरा करेंगे। इसका नाम भजन और शिवरात्रि नहीं हुआ। शिव नाम प्रकाश रूप। तो रात में जागना यानी अंधेरी रूपी जो है अज्ञानता है, अज्ञान रूपी जो है अंधकार में हमेशा जागृत रहने का नाम शिवरात्रि है। और साल भर में एक बार जो है भजन ताल मृदंग वीणा वगैरह लेके भजन करके सारी रात जो है उसी में निकालने से इतने पर जो है शिवरात्रि समाप्त नहीं हुआ। ये तो बाहरी देखा देखी हुआ। बहुत से लोग आज निराहार भी रहते, रात को जो है 5 वक्त जो है आरती वगैरह भी कर लेते, सुबेरे डबल, तो फिर क्या होगा? कुछ भी जी। हर घर संचिए भाई, हर धन संचिए भाई, जी हलत पलत हर होयत खाई। क्या वो नाम स्मरण रूपी जो है नाम रूपी द्रव्य आप जो है अपने हृदय में संग्रह करोगे तो आप चलते फिरते सोते जागते हमेशा जो है आपके सहायता में जो है तैयार है। वो चैतन्यमय शक्ति आपकी रक्षक हो। ये जो है मालक का द्रव्य है। वो कदापि कितना भी जो है किसी को दे दो तो घटने वाला नहीं है और बढ़ेगा। उसको चोर चोरी कर नहीं सकता, आग जलाए नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकता। वो सबसे लातालक रूपी जो है द्रव्य है। इस द्रव्य की जो कमाई करते वो बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं, जिनके ऊपर उस मालिक की अति ही कृपा होती है। वही पुरुष अपने हृदय उस नाम में लगाते जी। सत्संगत संग हर धन खटिया, सत्संगत संग हर धन खटिया। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि मालिक का द्रव्य संग्रह करने के लिए सत्संग के समागम में जाए। सत्संग में इतना पावर है, एक क्षणमात्र सत्संग से एक ही वाक्य जो है जिसके हृदय में बैठ जाए तो उसका जीवन मरण 1,84,00,000 ये सारे ही दूर हो जाएंगे। सत्संग उठे जानिए जिथे एको नाम बखानी। सत्संग उसका नाम है, एक ही नाम की महिमा जहां होती हो और जिस नाम में आकार उकार मकार आदि न होते हुए ओंकार से भी जो है परे जो है धुन है और उसकी महिमा जो है जहां होती हो उसका नाम सत्संग है। और सत्संग से ही सत्य और असत्य का जो है हमारा हृदय निर्णय ले सकता। जब तक इनको सत्संग नहीं मिला तब तक वो क्या कर सकता, उसके समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सत्संग सम तीर्थ नहीं कोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
सत्संग के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। मन के मैल उतारने के लिए केवल एक सत्संग ही है। जब मन का मैल उतर गया, मन अंदर खड़ा हो जाए। खड़ा हुआ के अंदर ही उन्हें शक्ति जो है आप ही आप इसको आकर्षित कर ले। इसलिए कहते हैं कि उस मालिक की कृपा के बिगर सत्संग समझ में भी आना जो है मुश्किल है। नहीं तो 2-2 घंटे व्याख्यान भी मारे और सुन भी आए तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, पल्ले झाड़ के उधर ही चले आए, साथ कुछ नहीं लाए। आप अभी सोच ले, इस टाइम में मन जो है सारा घर का याद को भूल गया है, अब स्तब्ध और स्थिर हुआ। अब सत्संग छुट्टे साथ बस स्टैंड की याद आती है और घर की याद आई, जल्दी पहुंचना चाहिए, टाइम हो गया, ये सारे आके भर जाते। फिर घर को पहुंचे तक पहले जैसे घर से निकला था उसी तरह से जाके पहुंचे। कोई बिरले उन वाक्यों को अपने हृदय में धारण करते हुए बस में भी बैठे हैं तो भी जो है उस मालिक का गुणानुवाद नाम स्मरण करते ही रहेंगे। कोई बिरले, नहीं तो बाकी सब जो है सारे दुनिया का याद ही लेके अपना जो है चले जाएंगे। जी सतसंगत संग हर धन खतिया, सतसंगत संग हर धन खतिया, होरत उपाया हर धन किते न पाई। क्या दूसरा कोई उपाय ही नहीं सत्संग के सिवाय? मालिक का जो है प्रेम जागृत करने वाली जो है दूसरा कोई विधि नहीं। क्या आप जो काशी जाओ, बनारस जाओ, कश्मीर जाओ, भले ही रामेश्वर जाओ, एक सत्संग ही है हृदय को जागृत करने वाली शक्ति। जी हर रत्ने का व्यापारिया, हर रत्न धन विहार। अब जो है कोई बिरले भक्तजन मालिक का नाम स्मरण रूपी जो है अनुभव रूपी द्रव्य का जो है रत्न खरीदने वाले कोई रहते हैं। बाकी आजकल बाहरी व्यापार में भी जो है सच कोई करता होगा, नहीं तो उसका नाम जो है ब्लैक मार्केट रखे हैं, काला बाजार कहते हैं, कोई चोर बाजार कहते हैं, कोई लाच खाऊ कहते हैं, उसके नाम तो ऐसे पड़े। बिरला ही कोई उस मालिक का नाम स्मरण रूपी द्रव्य खरीद करके अपने जो है दुकान रूपी हृदय में भरेगा। बाकी सब झूठ के व्यवहार में ये बाहर के पैसे मर्जी जितना कमा दो तुम्हारे संग को नहीं आएगा। और 2 शरीर भोगने वाला है, यही मिट्टी में मिलके मिट्टी रूप हो जाता, तब तो जो है उस मिट्टी से क्या काम है। हाँ, इससे ये नहीं है कि और घर में ही बैठ के जो है आलस को लेके जो है मालिक जो है जो कुछ करेगा ठीक है, ये नहीं। अपना कर्तव्य करो परंतु मालिक का याद करते हुए। कहते हैं जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका ख्याल जो है माया के साथ रमा हुआ है, इसी तरह मालिक के याद में रहते हुए बाहरी शारीरिक कर्म करो। जी कच्चे के व्यापारिया, वाक हर धन लयाम जाई। जो कच्चे व्यापारी हैं उनसे जो है बाहर से तो भक्त बने, सत्संगी भी बने, नाम भी लिया,
बहुत पुराने भी हो गए, मगर ये कच्चे हैं। अंदर जो है, अंदर एक और बाहर एक, द्वैत है, वही कच्चा रूप। इनसे जो है एकता रूपी जो है द्रव्य खरीदा नहीं जाए। जी। हर रत्ने का व्यापारिया, हर रतन धन विहार, कच्चे के व्यापारिया, वाक हर धन लयान जाई। हर धन रतन गवे हर मानक, हर धने नाल अमृत वेले, वटे हर भगती बुलाई। कहते हैं कि मालक का रत्न जड़ जवाहरात रूपी जो है चैतन्य में नाम खरीदने का कौन सा टाइम है? तो कहते हैं कि अमृत वेला। अमृत वेला कौन सा? दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं। 6 से लेकर 9 तक सारे जागते हैं। 9 से 12 तक भोगी जन जागते हैं। 12 से 3 तक चोर जागते हैं। और 3 से 6 तक जो है योगी जन जागते हैं। और 3 बजने के बाद कुंभकर्ण के जैसा घुराड़े मारते पड़ा है, वो जो उसको साधु ही न समझो, वो ऐसे ही नाम लिया हुआ नाम मात्र, मन लगे या न लगे मगर अपना ड्यूटी पर हाजिर रहे। उस वक्त उठते समय में हमारे पिछले कर्म इतना जबरदस्त हैं, अंदर ही अंदर मन जो है नींद से जागृत होने ही नहीं देता। अंदर याद भी आ गया तो मन कह देता कि अभी तो जो है 3 बजे हैं, 3 बजे से 6 बजे तक मेरे से बैठना नहीं होता, चलो 4 बजे ले लेंगे। 4 भी बज गए और थोड़ा सा जो पड़े पड़े स्मरण कर लो। स्मरण करते करते नींद आ गई तो 6 बजे उठा और खाया पिया इडली डोसा और अपना काफी पी के घर को अपना काम पर गया। ये इसका भजन। इससे मालिक की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। ये निमित्त मात्र सत्संगी है। सत्संगी वही है जिनका चित्त जो है सत्य नाम से जो है लगा हुआ अहोरात्र। इसीलिए जो है संत महात्माओं ने उसको अमृत वेला कहे। तो उस टाइम में मालिक अपने भक्तों को जो है अमृत बरखा अमृत पिलाने के लिए घर घर फिरते हैं और जो है अंदरूनी शब्द छोड़ के बाहर गुरारे मारने वाले को कौन देगा? जी। हर धन अमृत वेले वटे का दीजिया, भगत खाय खर्च रहे निकुटे नाही। भक्त जन मर्जी जितना खावे इतना भी खर्च करे, वो कदापि फूंकने वाला नहीं, कमती पड़ने वाला नहीं। जी। हलत पलत हर धने की, भगता को मिली वडियाई। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते आप उस मालिक का भजन स्मरण करते हुए सब काम करो। इसको काम नहीं छोड़ना पड़ता और जंगल में जाना नहीं पड़ता, भूखा रहना नहीं पड़ता। इसके लिए ना रोजा ना नमाज। ये तो जो है अंदर ही अंदर अपना मन जैसा माया के ख्याल में जो है अहोरात्र चिंतन करता, इसी तरह मालिक के ख्याल में लगाना है। एक बार जो है
इसी बुल्ले शाह के पास किसी एक भक्त ने जो है जाके पूछा, महाराज जी परमात्मा कैसा मिलते हैं? वो प्याज के जो है पनीरी लगा रहे थे। प्याज ऐसा होता है कि पहले बीज छिड़का देते हैं, वो बड़े होने के बाद अलग अलग जो है निकाल के लगाते हैं। तो उस भक्त से वो क्या करते हैं, कहते हैं उस टाइम में वो बुल्ले शाह वही काम करते थे। मालिक तो क्या करता है, इधर से पुट और इधर लगा दे, यानी इधर से वो जो छोटे जो पहले जो बीज छिड़के हुए रहते हैं, छोटे छोटे प्याज को जो है उखेड़े और इस तरफ लगा देते, बस यही, यानी बाहर के ख्याल को जो है अंदर में लगा दें, मालिक तैयार है जी। हर धन अमृत वेवते का बीजिया, भगत खाय खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर धने की, भगता को मिली वदियाई। हर धन निर्मल सदा सदा स्थिर है, हर धन निर्भय सदा सदा स्थिर है। वो मालिक का नाम और अनुभव रूप से हमेशा के लिए स्वयंभू और एक सा और स्थिर है, ना वो जन्मा है ना मरा है, जैसे का तैसा ही है जी। कुम्हार का जो है घड़ा फूट जाएगा मगर अंदर की पोलाई नहीं फूटेगी। उसी तरह जो है हमारे जितने शरीर हैं सब में जो है वो मालिक व्यापक है। कुम्हार जितना जो है घड़े और जो है मड़कियां बनाएगा, उसके अंदर में पोलाई आप ही प्रेरणा होगी। घड़ा फूटने से आकाश और पोलाई कहां गई ये कोई कह नहीं सकता, जैसे कि तैसा ही। इसी तरह वो आत्मा जो है सर्वव्यापी सर्वातीत सबके अंदर में मिला हुआ है। आदमी मरने से वो नहीं मरता, वो इससे अलग हो जाता, इतने घड़ा फूट गया, वो जैसे कि तैसा ही है जी। हर धन अग्नि तस्करे पानिया, जमदूते किसे का गवाया न जाई। क्या सत्य जो है हर नाम रूपी द्रव्य, अग्नि, पानी, जल, हवा और तस्कर नाम चोर, कोई इसको जो है उठा के नहीं ले जा सकता। आखिर अंत समय में इसको मुक्त करके जन्म मरण से रहित करेगा, उसका नाम सतनाम है। बहुत से लोग बाहरी सतनाम इस अक्षरात्मक नाम को सतनाम कहते हैं। नहीं, आप ही आप जो है अंदर में जो धुन हो रही उसका नाम सतनाम है। नौदर ठाके धावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राति, गुरुमती शब्द सुनावनिया। जो आप ही आप धुन है उसका नाम सतनाम है जी। हर धन अग्नि तस्करे पानिया, जमदूते किसे का गवाया न जाई। जमदूत उसके नेड़े भी नहीं आ सकता जी। हर धन को उचका नेड़न आवई, जम जागाती दंडन लगाई। क्या जमदूत ही डर के भागते हैं? अब हम लोग परदेश से कुछ लाते होंगे तो कस्टम वाले जो है हमको पकड़ेंगे।
ये दूसरा देश का माल जो है तुम ले जा रहे हो, तो हमारे पास होएगा ही कुछ नहीं, तो कस्टम वाले क्या कर सकते, सीधा चले आ जाओ। इसी तरह हम इस दुनिया का जो है ख्यालों को लेके मरे तो जमदूत पकड़ लेते हैं कि बाबा तू वहां का सामान यहां क्यों लाते, उसको जो है दंड देते, 84 में डाल देते। जी साकती पाप करके बिखिया धन संचया, तिना एक विख नालन जाई। कहते हैं कि साकत नाम मनमुख जीवन भर उसने जो है विषय रूपी द्रव्यों को कमाया। किसी किसी को पूछो तुमको कितने बच्चे हैं, कोई कहता मेरे को 21 हैं। 21 कैसे हुए? 2 औरतें हैं, एक का 10 एक का 11। और ये विषय रस भोग के पापों का पंड बांध के आखिर तेरा प्राण त्याग देगा तो जमदूत छोड़ेंगे, और पाप से भरा हुआ आगे जो है तू मनुष्य योनि का योग्य नहीं है, इसलिए 84 योनि में इसको ढकेल देते और नरकों में अनेकों कष्ट देके। जी साकती पाप करके बिखिया धन संचया, तिना एक विख नालन जाई। हलते विच साकत दुहेले भये, हथों छुड़क गया। अगे पलट साकत हर दरगाह ढोल न पाई। क्या अहोरात्र पाप कमाया, पापों का पंड बांध के तो फिर तोला छोड़ा, आगे जमदूतों का डंडे सहन किए, फिर जो है कुत्ते बिल्ले और चूहे कीड़े मकोड़े घास फूस आदि खो के जन्म लिए। जी इस हर धन का साहु हर आप है संतो, जिसनो देश हर धन लग चलाई। कहते हैं कि इस मालिक का द्रव्य का दाता साहूकार खुद मालिक ही है। वो मिलता कैसा? संतों की कृपा हो जाए, उन्होंने व्यापार की विधि बता देवे, इस भाव में ये बिकता है, इस तरीके से इसको लेना चाहिए। जब जो है सद्गुरु पूरा बताएंगे, उनके कहने के अनुसार ये व्यापार करेगा तो ये लाभ में चला जाएगा। जी इस हर धने का तोटा कदे न आवई, जन नानक को गुरु सोझी पाई। इस व्यापार में कदापि तोटा ही नहीं है, कभी भी जो है नुकसान हो नहीं सकता। इसलिए आप फरमाते हैं कि मेरे गुरु जो है गुरु नानक देव जी ने ये रास्ता बताया और मेरे को अब किसी बात का डर नहीं है, मेरे पास धन का भंडार भरा हुआ। जी इस हर धन का साहु हर आप है संतो, जिसनो देश हर धन लग चलाई। इस हर धने का तोटा कदे न आवई, जन नानक को गुरु सोझी पाई। जैसे काठ में अग्नि है, फूल में है जो बात, हर जन में हर रहत है, ऐसे पलटू दास।
सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी। बहुत से लोग आजकल के नास्तिकवादी परमात्मा है नहीं, ये झूठे ये कल्पना करके मानते हैं। सच कहो तो उनके जड़ बुद्धि से जो है वो ठीक ही है। ना सूक्ष्मताई का समझ नहीं होने के कारण बिल्कुल ही कह देवे कि परमात्मा नहीं है तो पीड़ा ही मिट गई। इतना गहरे ख्याल में जाने की जरूरत क्या। इसलिए पलटू साहब जी आप फरमाते हैं कि परमात्मा कैसा है। जैसे काठ में आग, लकड़ी में आग, ऐसा जो है सहज लकड़ी देखो तो उसमें आग नजर नहीं आती। और बड़े बड़े अरण्य में जो है आप ही आप आग लग जाता है। इसका कारण ये, एक के ऊपर एक हवा आने से लकड़ियां घिस जाती, उसमें से आग तैयार होती है गर्म होकर, तो फिर उस जंगल को ही जला देती है। और इसी तरह फूलों में सुगंधी नजर तो नहीं आती मगर अंदर सुगंधी है गुप्त। सिर्फ जो है सुगंधी नासिका द्वारा ही समझ में आता। इसी तरह भक्तों के हृदय में वो मालिक गुप्त रूप से वास रहता। उनको ही पता होता है कि मेरे अंदर में मालिक है, मैं देख रहा हूं। बाकी जड़वादियों को जो है तो बिल्कुल झूठ ही दिखता। जी। मेहंदी में लाली रहे, दूध माई भी होया, भला तू तैसे संत है, हर बिन रहे न कोया। आप मेहंदी का पत्ता जो है देखो, ऊपर से तो हरा दिखेगा, अंदर जो है उसके अंदर में लाली है। और दूध में घी है, मगर उसको जो है गरम करके उसमें दही डाल के जमावे, मथन करे तो मक्खन निकले। उसमें भी कुछ पानी का अंश रहता है, उसको भी जला देवे तो फिर घी होता। वो घी जो है फिर उस दूध में डालो, वो ऊपर ही रहेगा, दूध में नहीं मिलेगा। इसी तरह मालिक जो है हमारे अंदर में गुप्त है, उसको तलाशी बनना चाहिए। जो प्रेमी और गुरुमुख जन ही इस रहस्य को जान सकते, वो अपने अंदर हृदय का शोधन करके मालिक को मिलते, बाहर मालिक नहीं है। जी। छोड़े जग की आस को, काम क्रोध मिट जाया, भला तू ऐसे दास को रेखत लोग डराया। कहते हैं जगत की आशा को त्याग दे। और आशाओं का मूल क्या है? काम और क्रोध। इन दोनों को त्याग के जो पुरुष अपना हृदय शोधन में लग जाते हैं, मालिक का नाम का अनुभव प्रकट हो जाता है। उनको देखते ही साथ बड़े बड़े राजे महाराजे सहित आप ही आप नमस्कार कर देते। उनके पास क्या रहती? एक लंगोटी, मगर वो अंदरूनी पावर जो है खुद नमस्कार कराती। इस तरह जो है तू मालिक के याद में मग्न हो जा। ये कोई सहज बात नहीं है। और अनन्य भाव से दासत्व को स्वीकारते हुए ममकार रहित होके जब जो है मालिक के साथ लव लगाएगा, तब जो है ये फल प्राप्त होगा। जी। लगे न कहीं के साथ, भला तू
कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे। स्तुति करने से आप बड़ा नहीं होगे, निंदा करने से आप छोटा भी नहीं बनोगे। ये तो उनके ख्याल के अनुसार वो निंदा भी कर लेते हैं और स्तुति भी कर लेते हैं। इस वास्ते इन निंदा स्तुति वालों के पास जाओ ही मत। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर परन। निंदा किसी की भी न करे, क्या वो गंदे से भी गंदा हो तो भी उसका निंदा न करे। एक बार राजा अकबर ने जो है सब अपना प्रजा के सामने, यानी सभी के जितने बैठे थे, वजीर उमरा वगैरह, उन सारों के सामने निंदा करने वाले को क्या दंड देना चाहिए। तो सारे ही चुप हो गए। निंदा तो करने वाला कहीं जो है किसी अकेले के सामने कान में जाके कहेगा, गुपचुप, और जोर शोर से नहीं बोलेगा। अब उसको किस तरह से दंड दिया जाए। इतने में बीरबल आ गई। उनसे पूछा गया, निंदा करने वाले को क्या दंड दिया जाए। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, सुनने वाले का कान काटना चाहिए। वो क्यों? वो सुनने वाला उसको और मिर्ची मसाला और फोड़ने दिया तो दूसरे दिन और जो है इधर उधर से इकट्ठा करके जो है फिर निंदा करने के लिए आए। वो सुनने वाला कह दे कि भाई अपना आप देखो, दूसरों का लेके क्या बैठे हो तुम अपना मालिक का याद करो, नामस्मरण करो, छोड़ो दूसरे की निंदे में क्या रखा हुआ है। तो इतना जो कह देवे तो दूसरे दिन नहीं आएगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो निंदक हैं और जो अपना स्तुति भी जो करते हैं उनके पास ही न जा। स्तुति केवल परमात्मा की करे, निंदा करे तो अपना मन की करे। जी। आठ पहर लागी रहे भजन तेल की धार, पर तू ऐसे दास को न पावे पार। आठ ही पैर जो है उस मालिक के याद में अपना लक्ष्य लगा रहे, एक क्षण मात्र भी न भूले। एक तिल प्यारा बिसरे जानो वर्ष 50। इस तरह जो है आप तलाशी बनोगे कि मालिक कोई दूर नहीं हो, अपने हृदय को जानता है। बहुत से लोगों को 5 शब्द भी जो है याद में नहीं। किसी सत्संगी से पूछा जाए, कहता है कि मेरे को एक नाम याद है। वो कौन सा सतनाम? बाकी के 4 मेरे याद में ही नहीं, भूल गए। इसलिए दूसरी वक्त जो है आप नाम देते समय में मैं बैठ जाऊंगा, तो फिर ऐसों को जो है नाम क्या करेगा। जी। आठ पहर लागी रहे भजन तेल की धार, पर तू ऐसे दास को न पावे पार। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरु मत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य हो या निहाल।
सहजो भाई की वाणी एक चरणदास जी के परम शिष्य अब कल और परसों 2-3 दिनों से गुरु की महिमा जो है वर्णन की गई। अब गुरु की आज्ञा शिष्य को जो है किस तरह से पालन करना, उस विषय पर जो है खुलासा वर्णन करते। नहीं तो बहुत से लोग गुरु को बड़ा भी समझ लेते हैं और मान पान भी दे देते हैं, बड़े जितना सेवा चाकरी भी कर लेते हैं, परंतु गुरु की आज्ञा प्रतिपालन करते हुए चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मनमुख और गुरुमुख दो ताकतें हैं। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से हम मनमुखताई से जो है कर्म किए, जन्म मरण का कारण बना, इसी तरह जो है युगानुयुग जो है ये भ्रमण कर रहा। अब गुरु आज्ञा पालन करने से ये सारा ही बंधन दूर होके आत्मा मुक्त होता, इसलिए गुरु के शरण में जाना है। और दुनिया का सामान ही मांगना, दुनिया के सामान देने से ही खुश होना, इसका नाम जो है गुरुमुखताई और गुरु आज्ञा पालन यथार्थ किए जैसा नहीं हो। इसलिए आप फरमाते हैं किस तरह आज्ञा पालन करना चाहिए जी। और गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरु मत सहजो चाला। गुरु की आज्ञा दृढ़ताई से धारण करे और गुरुमत से जो है चले, अपना मन जो है गुरु वाक्य में बांध दे, जिसमें जो है नुकसान भी दिखता हो या हानि भी नजर आता हो या अपमान भी होता हो, तो भी जो है उन वाक्यों का उल्लंघन न करे जी। रोम रोम गुरु को रटे, तो शिष्य हो या निहाला। क्या एक मुख से तो क्या रोम रोम जो है गुरु ही गुरु रटे। एक समय में शिव पार्वती कृष्ण से मिलने आए। तो अर्जुन से मिलने आए, तो इतने में जो है नारद जी आ गए। पहले श्री कृष्ण भी वहां गए थे। अर्जुन जो है अपने अंतरी ध्यान में मग्न होकर लेटे थे। उनके रोम रोम से जो है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण एक जप होता था। जब कृष्ण गए अंदर, वो भी उधर ही जाके बैठ गए, वो भी मग्न हो गए उसमें। पीछे से पार्वती और शंकर जी आए थे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कहे कि जाओ, वो श्री कृष्ण भी उधर ही गए और आप जाके देख आओ और हमारा आया हुआ वर्तमान उनको पहुंचा। नारद गए, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण का जो है ध्वनि सुन के
ये भी मग्न होकर उधर ही बैठे। बाद में जो है शिव पार्वती आप खुद गए, सारे ही ध्यानस्थ, आप भी जो है उसी ध्यान में बैठ गए, उसी में मग्न हो। इस तरह जो है गुरु का जो है ध्यान होवे, रोम रोम जो है गुरु ही गुरु बने। इसका नाम जो है गुरुमुखता ही है। ऐसा जो है जिसके अंदर में गुरु का ध्यान होवे, दुनिया और दुनिया के ख्याल रहने के लिए अवकाश ही कहा, किस जगह में रह सकते जी। गुरु की आज्ञा घड़ा कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए, गुरु आज्ञा बिना काजन कीजे, हानि हो या तो होने दीजे। गुरु की आज्ञा के सिवाय कोई कार्य न कर सकते। जो कुछ उसमें नुकसान भी होवे तो भले ही होवे, मगर गुरु आज्ञा जो है लंघन न करे जी। गुरु की आज्ञा विघ्न न होई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई। गुरु आज्ञा पालन करने वाले परम शिक्षक को कदापि कष्ट और विघ्न जो है आता ही नहीं। गुरु आज्ञा द्वारा जो है यही गुरुमुख बन जाता, और वहां मन का लवलेश नहीं रहता। इसका नाम जो है हुक्म पालन करना है। मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, सारे मंत्रों का मूल क्या है तो गुरु का वाक्य पालन करना। इसके सिवाय मर्जी जितना मंत्र पढ़ ले तो क्या होता जी। ನೀನೊಲ್ಲದ ಸುಖವೇ ದುಃಖ ಕಂಡೆಯ, ನೀನೊಲಿದ ದುಃಖವೇ ಪರಮ ಸುಖ ಕಂಡೆಯ, ಜನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕ ದುನಯ್ಯ ನೀ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿದ ಬಂಧನವೇ ನೀ ಬಂಧನವೇ। अब महादेवी का जो है वाक्य, जो तेरा अनुभव रूपी जो है जागृताई, वो नरक रूप ही होवे तो भी वो जो है वो मेरे लिए परम सुख की प्राप्ति। और हाँ, और तेरा जब तक जो है कृपा नहीं और तेरा अनुभव मेरे हृदय में जब तक प्रकट नहीं है, वो मुक्ति भी हो तो वही एक नरक है जी। हाँ, तेरी इच्छा के बिगर जितना सुख है वही जो है दुख का मूल है जी। हाँ, तूने जो कुछ भी जो है मेरे को दुख देगा, मेरे ऊपर जो है तेरी प्रसन्नता होगी, वही परम गति है।
निर्बंधन तू जिस बंधन में, जिस वाक्य रूपी बंधन में तू मेरे को बंधा हुआ है, वही जो है निर्बंध है। नहीं तो मैं दुनिया के बंधन में फंसा हुआ था। जी, गुरु की आज्ञा बेघन कोई, गुरु की आज्ञा गुरुमुख होई, गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु का हुक्म पालन करने से ही हमारा चित्त जो है भक्ति में लग जाता, अंतरूनी प्रेम जागृत होती है, निज भक्ति का अनुभव प्राप्त होता और वहाँ जो है मनमुखता ही आप दूर हो जाते, आत्मा मुक्त हो जाती। जी, गुरु की आज्ञा सकल शिरोमणि, गुरु की आज्ञा चले सो हरि जन। सबसे बढ़ के सुख जो है तो गुरु आज्ञा में, जो गुरु आज्ञा में चलते हैं उनका ही नाम हरिजन है। जी, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। कहते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार नित्य प्रति जो साधन करते हैं उन्हीं का नाम जो है साधु। गुरु आज्ञा द्वारा और जो कुछ भी नित्य प्रति साधन करते हैं उसका भेद जो है अगाध है और बेअंत है, वर्णनातीत है। जी, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। कहते हैं जो गुरु आज्ञा पालन नहीं करते सारे ही संकट उनके सिर पर पड़ेंगे, फिर जो है गर्भवास में लटकते रहेंगे, बार बार जो है जन्म लेना और मरना। जी, चरण दास गुरु आज्ञा पूरी, बिन आज्ञा करना सब पूरी। क्या गुरु आज्ञा से सारा ही परिपूर्णता प्राप्त होता है? गुरु आज्ञा के बगैर जो कुछ भी सत्कर्म भी जो कुछ भी करते हैं वो सब झूठ कल्पना है। जी, आज्ञाकारा गुरुमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फीके।